तो अगर आपको भी एक मैसेज आया है कि योर चालान नंबर बियरिंग सो एंड सो डेटेड सो एंड सो सेंड टू कोर्ट फॉर डिस्पोजल एज पर लॉ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो सेम मैसेज मेरे को भी आया। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है और घर बैठे बिना कोर्ट गए आप कैसे अपने इस चालान का पेमेंट कर सकते हो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल पर और इस एक और नई वीडियो में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मेरे को ये मैसेज आया हुआ है और ये आया है 14 जुलाई को कि मेरा यहाँ पे चालान कट गया है और फाइन है 500 रुपए। खैर मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे नॉर्मली मैसेज का जो बेसिकली नोटिफिकेशन होता है वो बंद रहता है और मैं नहीं देख पाया। तो खैर ये जो मेरा चालान कटा था ये कटा था 14 जुलाई को। उसके बाद में मुझे अगेन इसी परिवहन से एक मैसेज आता है 9 अगस्त को कि इसको कोर्ट को भेज दिया गया है फॉर डिस्पोजल। एंड उसके बाद में फिर मेरे को समझ में नहीं आएगी क्या हुआ, क्योंकि मैंने ये मैसेज देखा तो मैंने देखा कि मेरा चालान कब कटा है। तो फिर मैंने जाकर के वहाँ पे एम परिवहन की वेबसाइट से जाकर के अपना चालान वगैरह देखा। फिर वो बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा चालान बिल्कुल गलत कटा है, मैंने सिग्नल कोई भी नहीं तोड़ा। वो सिग्नल पे खैर रेड लाइट काम ही नहीं करती कभी भी। उसके बाद भी उन्होंने चालान काट दिया। खैर अब कट गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें करना क्या है? तो यहाँ पे मैंने जब इंटरनेट पे काफी चीजें सर्च करी और पढ़ा तो उसमें कई लोगों ने आर्टिकल में बेसिकली लिखा था कि हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक वकील करना पड़ेगा, उसके बाद में सारी चीजें वो वकील कर देगा। तो कोई भी वकील फ्री में तो करेगा नहीं, वो भी पैसे लेगा। भाई 500 का चालान है, 500 वकील भी ले लेगा, यहाँ से फिर कोर्ट आना जाना, अपना टाइम अलग बर्बाद। तो इस झंझट में मेरे को नहीं पढ़ना था और मुझे इसको करना ऑनलाइन था। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे इसको ऑनलाइन सेटल कर सकते हो। तो हमको करना क्या है, तो एक वेबसाइट है वर्चुअल कोर्ट। तो आप गूगल पे सर्च करो वर्चुअल कोर्ट और यहाँ पे ये इस तरह का कुछ उसका वेबसाइट खुल जाएगी। एंड इसमें आपका जो भी बेसिकली स्टेट हो, जहाँ का भी उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। खैर मेरा जो ये चालान कटा है ये नोएडा में कटा है और यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूंगा। एंड यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे आपको चालान की इन्फॉर्मेशन आई है वो एंटर करो। ये जो कैप्चा दे रखा है वो डालो। उसके बाद में आप सबमिट पे क्लिक करो और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपका जो भी कोर्ट में चालान यहाँ पे बेसिकली पहुंचा होगा इस वर्चुअल कोर्ट में वो आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करो और व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। एंड आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि प्रोसीडिंग ऑफ द चालान इज येट टू बी कंप्लीटेड, यानी कि अभी जो ये चालान है कोर्ट में पहुंच तो गया है बट इसकी भी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पर आकर के इस वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल करके अपने इस चालान की प्रोसीडिंग्स को ट्रैक करते रहना है। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा कि प्रोसीडिंग्स यहाँ पे आपकी फिनिश हो गई हैं। उसके बाद में आप अपने चालान का जो भी पेमेंट है वो कर सकते हो। तो इससे पहले जो आपने स्क्रीन देखी तो वो जो स्टेटस था वो 1 सितंबर का था, तो आज 15 सितंबर हो गया। तो चलिए एक बार फिर से उसी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि अब हमारा जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हुई है या नहीं। तो ये हम फिर से आ गए दोबारा वर्चुअल कोर्ट के होम पेज पे और यहाँ पे आपका जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो बेसिकली स्टेट का आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जिस पे आपका चालान आ रखा है, जो भी आपके आरसी से लिंक है। साथ ही यहाँ पे हम कैप्चा एंटर करेंगे और ये कैप्चा एंटर करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ये लोडिंग आ रहा है। और देखिए लोडिंग होते ही यहाँ पे हमारे जो भी चालान डिटेल है अब हमको दूसरी स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि नीचे फाइन, यानी कि जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पे हमारे पे 300 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया गया है। चलिए इसको थोड़ा व्यू पे क्लिक करते हैं एंड इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये हमने व्यू पे क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये आ गई सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली चालान है, चालान नंबर हो गया, जो चालान डेट थी वही 14 जुलाई यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रहा है। उसके बाद में देखिए कोर्ट में 11 अगस्त को रिसीव हुआ, 13 अगस्त को यहाँ पे वेरीफाई हो गया, 18 अगस्त को इसको अलोकेट किया गया एंड जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो 8 सितंबर 2022 को कंप्लीट हो गई। तो यानी ऑलमोस्ट मोटी मोटा 20 दिन। तो यहाँ पे देखिए जो फाइन है यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट 1998 को जो सेक्शन 177 है उसको लगाया गया है एंड यहाँ पे टोटल 300 रुपये का जो फाइन है वो इम्पोज किया गया है। खैर चालान काटते वक्त टोटल 500 रुपये का मैसेज आया था बट एक तरीके से यहाँ पे हमारे को टोटल 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। एंड यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन, दूसरा आई विश टू कंटेस्ट द केस, तीसरा माई नेम और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट एंड आई विश टू पे द फाइन बाय वेरीफाइंग इंजन नंबर और चेजिस नंबर। एंड द लास्ट वन इज अगेन कि वही मोबाइल नंबर और बेसिकली जो नाम है वो गलत है एंड मैं इस केस को कंटेस्ट करूंगा बाय वेरीफाइंग इंजन नंबर एंड चेजिस नंबर। खैर मेरे केस में मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सीधे ऑप्शन 1 को चूज करूंगा एंड आई विल पे द प्रपोज्ड फाइन। तो चलिए फिर ऑप्शन 1 पे टिक करते हैं और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो ओटीपी था ये मोबाइल पे भेज दिया गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये हमने अपने मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी एंटर कर दिया। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई ओटीपी, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओटीपी वेरीफाई हो गया।
अब उसके बाद में नीचे हमारे को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन दोनों जो बॉक्स है इसको हम टिक करेंगे सो दैट हमारा जो पेमेंट लिंक है वो इनेबल हो जाए। और इसको क्लिक करते ही देखिए हमारा आ गया इनेबल पेमेंट लिंक। तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड पे पे क्लिक करके हम अपने पेमेंट गेटवे पे आ गए। यहाँ पे हमको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको विंडोज को क्लोज करो। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आपकी आ गई और नीचे अमाउंट आ गया 300। नाउ प्रोसीड विद नेट पेमेंट। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो अगेन ये हमको SBI के एक पोर्टल पे, पेमेंट पोर्टल पे ले आया। तो यहाँ पे SBI की नेट बैंकिंग हो गई है, SBI का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, UPI पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम UPI से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक VPA के थ्रू कर सकते हैं QR कोड। तो मेरे लिए QR कोड थोड़ा ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे अब हमने QR कोड को क्लिक किया एंड ये हमारा जो QR कोड है वो सामने आ गया। अब काम करते हैं, इसको स्कैन करते हैं एंड स्कैन करके ये जो पेमेंट वाला पार्ट है इसको फिनिश करते हैं। तो ये हमने स्कैन करके पेमेंट कर दिया और हमारा आ गया कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और ये देखिए कि हमारा रेमिटेंस आ गया। अब चलते हैं सीधे अगेन यूपी साइबर ट्रेजरी की वेबसाइट्स पे। तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी बेसिकली जो ट्रेजरी की वेबसाइट होगी इस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ हमने इसकी वेबसाइट पे क्लिक किया और ये देखिए बेसिकली ये हमको ले आया यहाँ पे कि जो भी हमारी एक्नॉलेजमेंट है उसको। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट पे क्लिक करिए और इस जो चालान को मैंने पे किया है इसका मैं जो PDF फाइल है उसको सेव कर लूंगा। अगर गलती से आपसे कोई भी चालान पेमेंट मिस हो जाता है तो परेशान मत होइए, किसी भी कोड के चक्कर नहीं काटने, सिर्फ आपको वर्चुअल कोड पे जाना है और वहाँ पे अपनी केस जो प्रोसीडिंग्स है उसे खत्म होने का वेट करना है। उसके बाद ऑनलाइन आप चालान पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी किस्मत मेरी जैसी अच्छी रही, जैसे मेरा 500 का चालान 300 में सेटल हो गया बिना किसी मेहनत के, तो हो सकता है कि आपको भी इस तरह का कोड से डिस्काउंट मिल जाए। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बट खैर मेरे लिए तो ये 300 रुपये भी लॉस ही है, बट स्टिल 500 देने से बेटर 300। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हैं जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।